गलत है। जुमेरात को किस चीज़ का एहतजाज किया जाए? इसके खिलाफ इस पे एतमाद ही नहीं सकते है। हैं हम इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े हैं और आज दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर हम इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंच चुके हैं और आपको मालूम है जैसा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक केस दायर किया गया था आज से तकरीबन 8 साल पहले, और 8 साल के बाद जो इसका फ़ैसला आया और उस फ़ैसले को आज से 3 माह पहले महफूज कर लिया गया था और आज वो दिन आ गया है कि मैडम हमारे साथ, हम इनसे जानेंगे मैडम क्या फ़ैसला आया आज। देखिए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जानिबदारी को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया और कहा है कि जो ममनुआ फंडिंग है वो साबित हुई है और 16 ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिनकी वजाहत हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेश करनी है। एक नोटिस कर दिया गया है और नोटिस का जवाब हम देंगे, कानूनी तरीके से, भरपूर तरीके से देंगे। और जो एक मुहिम चलाई जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई फॉरेन फंडेड जमात है या बैरून मुल्क से फंडिंग ली हुई जमात है, वो सारी कयास सराइयाँ दम तोड़ गई और जो मीडिया ग्रुप्स और जो सियासी रहनुमा खुशियाँ मना रहे थे उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी नहीं हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बैरून मुल्क से फंडेड सियासी जमात नहीं है। और अगर ऐसी कोई चीज़ मंजर आम पर ये लाना चाहते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और JUIF जो है उनके जो अकाउंट्स हैं उसको वजाहत से उसकी जांच पड़ताल करें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम चाहते हैं कि पाकिस्तान का कानून हर सियासी जमात के ऊपर लागू हो, सिर्फ एक सियासी जमात के ऊपर लागू ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वाहिद जमात नहीं है जिसने अपने अकाउंट्स जो हैं उसको जमा करवाना है, अपने डोनर्स की तफसीलात देनी है, सारी सियासी जमातों ने देनी है। लेकिन हमारे अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सियासी जमात है ही नहीं जो तफसीलात मंजर आम पर लेकर आए। इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखते हैं कि छोटे रकूम में पैसे इकट्ठे कर कर मुहिम चलाएं और इलेक्शन कमीशन को बताएं कि ये वो ज़राए हैं जिससे हमने अपनी फंडिंग को आगे बढ़ाया है, अपनी पार्टी फंडिंग को आगे। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के और यहाँ पर आज का जो फ़ैसला है वो आज से 3 माह पहले महफूज कर लिया गया था। आज उस फ़ैसले को सुनाने के लिए जो हमारी इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन है वो जा रही है और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी काफ़ी हाई अलर्ट कर दी गई है और सियासी जितने भी कारकुन हैं उनका यहाँ पर दाखिला ममनून है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम पर भी यहाँ पर लेडीज़ पुलिस एहलकार भी यहाँ पर तैनात की गई है। नून लीग वाले कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज किया जा रहा है काफ़ी दिनों से। मेरे बस में हो तो इलेक्शन कमीशन को वैसे उठा के बाहर फेंक दें, इसमें प्रेशराइज करने की क्या बात है। एक बायस्ड इलेक्शन कमीशन है और आज से हम नहीं कह रहे, मुद्दत दराज से ये बात कह रहे हैं। सर उनका कहना है कि इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आना है और इनको पता है इमरान खान साहब ने फॉरेन फंडिंग की है और उनको पता है और इसलिए इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर डाला जा रहा है। आप फैसला तो पढ़ लें। फॉरेन फंडिंग के तो यानी उन्होंने बात नहीं की तो आप क्यों फरमा रहे हैं। ज़्यादा उन्होंने ममनुआ फंडिंग की बात की है और हमारे सारे अकाउंट गैजेटेड हैं, ऑडिटेड हैं, थ्रू बैंकिंग चैनल्स हैं, हमारा डाटाबेस मौजूद है जिनसे हम डोनेशंस लेते हैं। इसलिए ये केस ही बिल्कुल फ्रिवलस है, बिल्कुल गलत है। जुमेरात को किस चीज़ का एहतजाज किया जाए? इसके खिलाफ इस पे एतमाद ही नहीं है। इलेक्शन के कमीशन ऊपर पे एतमाद, बिल्कुल एतमाद नहीं है। हम इलेक्शन ही नहीं इसके तहत चाहते हैं। सर ये आपकी मुशावरत से ही आए थे इलेक्शन कमीशन? जो भी है, लेकिन किसी बंदे का कंडक्ट आप देख के आप अपनी राय नहीं दे सकते। जी जी। हमारी राय ये है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, बायस्ड। अच्छा, इनको जाना चाहिए? ये तो इससे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। सर PTI ने क्या चूज़ किया, आगे कौन सा चीफ आना चाहिए? ये मेरा ख्याल है सारी सियासी जमातें जो है ना हाँ जी। मिलकर ये एक फैसला करेंगी। और देखें, PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और उसके बारे में ये अगर ये कहें ये इतनी सबसे बड़ी सियासी जमात, उसकी मर्जी शामिल ना हो, उसका मशवरा ही शामिल ना हो, कौम इस पे एतबार ही नहीं करती तो इलेक्शन हमें कैसे। के रेंजर के अलावा इस्लामाबाद पुलिस काफ़ी हाई अलर्ट है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लॉकिस भी उन्हें रखे हुए अपने आगे कि सियासी फॉरेन फंडिंग के हवाले से वो एक शोकोस नोटिस देकर छोड़ दिया गया है और इसका अब जो फ़ैसला है वो अदालतें करेंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे इमरान खान साहब पहले बता चुके हैं
कि इस इलेक्शन कमीशन पे मुझे बिल्कुल एतमाद नहीं। ये पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन जो है ये मुस्लिम लीग नून का है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बाद शोकॉज नोटिस के बाद इमरान खान यानी कि पीटीआई की जितनी भी क़यादत है और पीटीआई ये कोशिश करेगी कि हमारा जो फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दे। और आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट पे पहले ही 3 रुकनी बेंच जो है उसने जो फ़ैसला दिया है पंजाब असम्बली के हवाले से, तो वो जो फ़ैसला है उसके बारे में जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उनको एतमाद नहीं और इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं। तो आने वाले दिनों में जो सियासी दर्जा हरारत है मुझे लगता है कि ये बढ़ जाएगा। और आने वाले और आपको बताते चले नाजरीन के सब ने अपनी राय दी और हिम्मत है अकबर एस बाबर साहब की, जो पीटीआई के रुकन होने के बावजूद उनने पीटीआई इमरान खान चेयरमैन के ख़िलाफ़ 8 साल पहले ये केस दायर किया था और 8 साल के बाद जब इसका फ़ैसला महफूज किया गया तो 3 माह हो चुके थे इस फ़ैसले को महफूज हुए भी, और आज 3 माह के बाद फ़ैसला ये। इसमें आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल चुके हैं और आज अकबर एस बाबर साहब बहुत खुश भी हैं कि उनके हक़ में फ़ैसला आया है। उनका कहना था कि मैं ये पार्टी या जब हमने पीटीआई बनाई थी तो सियासत करने के लिए नहीं, ये मुल्क को बेहतर बनाने के लिए हमने ये पार्टी बनाई थी।